हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं बिहार विधान परिषद एएसयू पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का कटअप कितना जाने वाला है। ये सभी कटअप के दायरे में जितना भी बातचीत होने वाला है सारा कुछ हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं एकदम प्रूफ के साथ। देखिए, बिहार विधान परिषद एएसयू की अगर हम बातचीत करेंगे सैप स्कोर क्या रहने वाला है, क्योंकि आप लोग के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रही है कि सर सैप स्कोर क्या रहेगा, अगर कितना मार्क मेरा सही अगर हुआ होगा तो मेरा जो है ना इसमें होने का चांस है, सिलेक्शन होने का चांस है, वो भी बताएंगे। साथ ही कई सारे स्टूडेंट को ये भी मालूम नहीं कि कितना नंबर पर नेगेटिव मार्किंग है या फिर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो भी सारा कुछ बताने वाले हैं। तो देखिए, कटअप बताने से पहले आपको 2-3 मुद्दों पर आपको जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कटअप अगर ऐसे अगर हम बता देंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा। अगर हम प्रूफ के साथ अगर आपको बताएंगे सारा कुछ तो आप पे भी थोड़ा बहुत बिलीव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बातचीत करेंगे टोटल पोस्ट की, अगर यहाँ पे बातचीत करने के लिए जाएंगे तो देखिए, अगर टोटल पोस्ट जो है ना 19 पोस्ट पे जो है आपका वैकेंसी आया था। देखिए, वैकेंसी कम पोस्ट पे आया था, लेकिन बाद में जो है ना कुछ पोस्ट बढ़ गया था, और बढ़ने के बाद हम आपको बता रहे कि टोटल 19 पोस्ट था, क्योंकि आपका एग्जाम जो हुआ है वो 19 पोस्ट के लिए हुआ है। यहाँ पे आप जैसे देखिएगा, जैसे अगर आप नोटिफिकेशन अगर पढ़े होंगे तो उसका स्क्रीनशॉट हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए A to Z जो है ना सहायक प्राशिका पदाधिकारी का जो है यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए 19 टोटल पोस्ट यहाँ पे है, जिसमें से आपको मालूम होना चाहिए कि 7 जो है वो अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए 7 सीट है, और वही अनुसूचित जाति यानी कि SC वालों के लिए 3 है, ST वाले के लिए देखिए 2 सीट था। लेकिन जब अगली बार जो आपका ये नया खुल के आया तो उसमें ST वालों के लिए सीट ही नहीं दिया गया था, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए EBC वालों के लिए 4 सीट था, OBC वालों के लिए 2 था। और यहाँ बातचीत करेंगे पिछड़े वर्ग में महिला यानी कि OBC का अगर महिला में 1 सीट था, और वहीं पे देखेंगे EWS वालों का 2 सीट था, यानी कि टोटल आपका 9 सीट था। और ये जो सीट आपको दिया गया ना भाई साहब, ये आरक्षण दिया गया, ये आरक्षण की बातचीत किया गया है कि अगर 17 सीट है तो उसमें से 7 सीट पे आरक्षण है, ये बात बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए 35% जो है महिलाओं का आरक्षण सीट है, क्योंकि 35% आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है। तो इन सभी मुद्दों को पहले तो आप पोस्ट देख लिए, फिर आरक्षण देख लिए, तो उन सभी आधार पे जो है ना आपको हम कटअप बताने वाले हैं। देखिए, कई सारे स्टूडेंट ये भ्रम फैलाते हैं कि सर जो है ना सेटिंग चल रहा, तो आपको पहले बता दें सेटिंग वेटिंग के चक्कर में आपको नहीं रहना है। अगर आपको लग रहा है कि सेटिंग सही में चल रहा, तो आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि अगर सबसे अभी तक में बड़ा चैनल है तो शिक्षा पथ है बिहार विधानसभा या परिषद एग्जाम के लिए, और सबसे बेस्ट रिजल्ट भी दिया। आप देख लीजिए, जितना पढ़ाया गया तो उतना क्वेश्चन भी आया है, और जो PDF दिया गया तो वहाँ से भी क्वेश्चन आया है। A to Z सभी इन्फॉर्मेशन भी इस चैनल से मिलती है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आपको खुद मालूम होगा कि जब ये सबसे बड़ा चैनल है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पे आके देखते हैं बिहार विधान परिषद वाले, बिहार विधानसभा वाले, तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप सेटिंग करवाए हैं। आपका जवाब आएगा नहीं सर हम सेटिंग नहीं करवाए। आप सुने भले ही होंगे, आप ज़रूर सुने होंगे कि हाँ इसमें सेटिंग होता, ये होता, वो होता, लेकिन क्या वाकई में सेटिंग आप करवाए? नहीं, एक का भी सेटिंग नहीं हुआ होगा। हाँ, हम मानते हैं कि अगर 19 पोस्ट हैं तो 1 सीट या 2 सीट पे सेटिंग हो गया होगा, ये एक अलग बात है, क्योंकि इतना तो बिहार पुलिस में भी होता है, बिहार दरोगा में भी होता है, BPSC तक में हो जाता है। तो आप एक 2 सीट छोड़िए ना, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है ना बिहार का एग्जाम तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आप ये कहिएगा कि पूरे के पूरे सेटिंग ही हो जाए तो ऐसा नहीं होता। इसलिए आप लोग ये नेगेटिव मन में नहीं पाले, और आप लोग अगर अच्छा एग्जाम दिए होंगे, अच्छा एग्जाम गया होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरे दायरे में पिछले बार भी कई स्टूडेंट ऐसे भी थे कि जो कि पढ़ाई करके उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन बशर्ते उसके चलते अगर सेटिंग वेटिंग के चक्कर में थोड़ा कटअप है चले जाता है। तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव मार्किंग की अगर बातचीत करेंगे ना, तो आप पे 4 पे 1 नेगेटिव मार्किंग था। कितना? 4 पे 1। 4 पे 1 का मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन का वैल्यू के बराबर आपका खत्म हो जाता है, यानी कि 1 क्वेश्चन पे जो है ना आपको 1 क्वेश्चन पे 4 मार्क दिया जा रहा था, यानी कि टोटल आपको 400 मार्क का एग्जाम हुआ था। और इसमें से अगर आप 1 क्वेश्चन गलत करते तो यानी कि 1 नंबर आपका चला जाता, 1 सही करते तो 4 आ जाता। 4 पे 1 का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका नेगेटिव मार्किंग था। और यहाँ पे टोटल फॉर्म की बातचीत करेंगे तो 20 से 25 हज़ार टोटल फॉर्म भराया गया था। 20 से 25 हज़ार टोटल फॉर्म जो है ना ESU पोस्ट के लिए भराया गया था। एग्जैक्ट नहीं है मालूम, लेकिन यहाँ पे 20 से 25 हज़ार के लगभग फॉर्म गिरा था। लेकिन 20 से 25 हज़ार में क्या सभी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे? नहीं। आप ही लोगों ने कमेंट देखा होगा, कोई बोल रहे होंगे कि सर हम भीड़ में चले गए थे, किसी के मन में ये आ गया सेटिंग हो रहा है, इतना पोस्ट के लिए क्या एग्जाम देंगे, दूर चला गया, छोड़ देते हैं, भले दिए थे। तो अगर हम बातचीत करेंगे 20 से 25 हज़ार में से स्टूडेंट कितना फॉर्म भरे थे, तो
तो 20 से 25,000 में से मेरे ख्याल से 14 से 15,000 के आसपास जो है ना एग्ज़ाम जाके दिए थे। इतना भी स्टूडेंट नहीं दिए होंगे, मेरे ख्याल से अगर होना चाहिए तो 12,000 के आसपास, 12 से 13,000 अटेंडेंस हुए थे, आप ये समझ लीजिए। तो यानी कि आपका जो है यहाँ पे अगर ये टोटल सारा कुछ बायोडाटा कलेक्शन करने के बाद जो आपका फाइनल जो आपका दिखाने वाले हैं कटअप, उस कटअप पे अगर हम यहाँ पे देखने के लिए चलते हैं तो कैटेगरी वाइज हम आपको कटअप दिखाने वाले हैं। और कटअप की अगर बातचीत करेंगे ना, यहाँ मेल और फीमेल दोनों का, लेकिन आपको जो है ना मेल और फीमेल दोनों का तो दिखा देंगे, लेकिन फीमेल का आपको ये मान के चलना होगा। जैसे अगर देखिए कैटेगरी में अगर UR का अगर देखा जाए, जनरल वाले का देखा जाए तो 70 से 72 जो है आने का चांस। अगर ये देखिए क्वेश्चन बताए, ये मार्क नहीं बताए हैं, आप लोग मार्क अगर जानना चाहते हैं तो इसको 4 से गुना करते चले जाइएगा। ये हम क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। अगर 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था, 100 क्वेश्चन में अगर 70 से 72 क्वेश्चन आपका काट कूट के यानी कि नेगेटिव सब काट करके अगर इतना आ रहा है, तब जाके आपका जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने वाला है इसमें। क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ना, क्वेश्चन जो था ना, आप ये नहीं कि ASU पोस्ट का क्वेश्चन ज़्यादा इजी भी नहीं था, यानी कि ठीक ठाक क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन हार्ड भी था, कुछ क्वेश्चन जो है ना ठीक ठाक क्वेश्चन था, तो ज़्यादा इजी भी नहीं था। यानी कि जो स्टूडेंट पढ़े होंगे वाकई में अच्छे तरीके से, उन्हीं का जो है ना भाई साहब सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि उतना हल्का क्वेश्चन भी नहीं आया था। तो यानी कि उसी आधार पे बता रहे हैं कि जनरल वाले को 70 से 72 जो है आपका, क्योंकि इसमें जो है कई BPSC वाले अधिकांश स्टूडेंट थे, तो BPSC वाले का थोड़ा बहुत मजबूत रहता है GK को लेकर। और मैथ रीजनिंग तो ठीक ठाक ही था, बना दिए होंगे। 70 से 72 अगर सही करके आए होंगे, सारा कुछ काट कूट के यानी कि नेगेटिव मार्किंग हटा करके, तब जाके आपका इतना हुआ होगा। अगर फीमेल की बातचीत करेंगे तो फीमेल को जो है ना एकदम से 3 मार्क आपको कम करते चले जाना, 3 से 4 मार्क। अगर 70 यहाँ बता रहे हैं तो आपको 66 लेके चल जाना है, क्योंकि फीमेल को 35% आरक्षण भी दिया गया है। तो इस आधार पे जो है ना आप उतना कटअप को लेकर चले जाना है। EWS की बातचीत करेंगे तो 68 से अगर 70 जिसका भी रहा होगा, उसका EWS का जो है आप उम्मीद रख लीजिए, ये आपका सेफ स्कोर ही है। आप इतना पे अगर आया होगा तो आप सेफ स्कोर में यानी कि आपका होने की चांस बन जाती है। ये जो है एक अपने अनुभव पे बता रहे हैं, ये सारा कुछ करके आपको प्रूफ के साथ। और यहाँ पे फीमेल की बातचीत करेंगे तो आप 2 से 3 नंबर आप कम कर लीजिए, यानी कि 65 के आसपास अगर आ रहा है तो मतलब आपका सिलेक्शन होने की चांस संभावना बन जाती है। अगर यहाँ पे हम BC वालों का बात करेंगे, BC कहिए या फिर OBC कहिए, और उसका बातचीत करेंगे तो 66 से 69 अगर आ रहा है तो यानी कि आप सेफ जोन में पहुँच चुके हैं। अगर फीमेल में अगर बातचीत करेंगे तो फीमेल में भाई साहब यहाँ पे फीमेल का भी 64 से 65 आप रख लीजिए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन EBC का अगर बातचीत करेंगे तो EBC का जो है ना कम जाने वाला, 64 से 67 इसलिए कम जाने वाला है क्योंकि EBC में पोस्ट भी ज़्यादा है, यानी कि 4 पोस्ट है। और बातचीत करेंगे इसी EBC को थोड़ा बहुत आरक्षण भी दिया जाता है, तो उस आधार पे जो है ना EBC का कम जाने वाला 64 से 67। लेकिन अगर फीमेल में बातचीत करेंगे तो फीमेल में जो है ना इसका 60 से 62 के बीच में आने वाला, 60 से 62 के बीच में आने वाला है। चलिए उसके बाद अगर हम SC की बातचीत करेंगे, SC की अगर बातचीत करेंगे यानी कि अनुसूचित जाति जो होता है, उसकी बातचीत करेंगे तो 60 से 63 के बीच रहने वाला है। और फीमेल में आप 1-2 में कम कर लीजिए, 58 के आसपास जाने वाला है, 58 से 60। और ST की अगर बातचीत करेंगे तो ST में तो पहले तो था, लेकिन अब भाई साहब कोई सीट ही नहीं दिया गया, तो आपका कटअप कहाँ जाए, कुछ नहीं जाए, एक भी सीट नहीं था। अगर हम इसमें बातचीत करेंगे क्या ये एग्जैक्ट कटअप है, तो ये जो एक एक्सपेक्टेड कटअप है। एक्सपेक्टेड मतलब यानी कि ऑफिशियल नहीं आया, ये मैं अपने अनुमान पे एक आपको कटअप बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड किए थे। लेकिन हाँ, इस कटअप में जो है आपको अगर मैं 66 बताया हूँ, 66 से 69, तो आपको 2 नंबर पीछे या 2 आगे, 2 नंबर पीछे आगे आप सोच लीजिएगा। अगर 66 के बदला आपका अगर 64 भी लगभग सही है, 65 भी सही है, तो भी आप जो है उम्मीद रख सकते हैं कि आपका होने का संभावना बन जाती है, क्योंकि 1-2 नंबर जो है एक्सपेक्टेड कटअप आगे पीछे हो जाता है। बाद बाकी ये जो है एक एग्जैक्ट जो है मैंने अच्छे तरीके से सही करके सारा कुछ देखते हुए ये कटअप आपको बताए हैं, ताकि सही महीने में जो एग्जैक्ट कटअप होना चाहिए वो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा कुछ हम बता दिए हैं, A to Z विद प्रूफ के साथ बता दिए हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, सेफ स्कोर भी बता दिए, यानी कि ये जो कटअप है, इस कटअप के आधार पे आपका जितना आ रहा है वही आपका सेफ स्कोर रहने वाला। अब कई सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ रही है कि क्या सर रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट के बारे में भी हम आपको जल्दी ही बताने वाले हैं, और साथ ही ये भी बताने वाले हैं कि सर आंसर की जारी होगा कि नहीं। तो आपको बता दें आंसर किसका नहीं के बराबर जारी होता है, कभी कभार इसमें से एक बार जारी किया गया था, नहीं तो नहीं ही किया गया, डायरेक्ट रिजल्ट ही आ गया था। तो रिजल्ट देख लीजिएगा, और इसका कटअप भी नहीं के बराबर आता है। आप तो इसका जो है ना आंसर यानी कि आपका रिजल्ट ही आने वाला, उस मुद्दे
मुद्दे पे बातचीत करेंगे। और जिसका डाटा एंट्री ऑपरेटर का या फिर कार्यालय परिचालक एग्जाम था, उस पर भी कट ऑफ का जो है आपका वीडियो आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।